Hello everyone, welcome back on my channel Mathematics with Danish. This is the video for class 11 and class 12 students. और आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा कॉन्टिन्यूटी एंड लिमिट्स ऑफ अ सिग्नम फंक्शन. कि सिग्नम फंक्शन की आप लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी किस वे में चेक करोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि सिग्नम फंक्शन आपका होता क्या है उसको मैं यहाँ पे दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा. ऑल्दो मैंने यहाँ पे सीरीज बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट टाइप के फंक्शंस पढ़ाए हैं विद ग्राफ की हेल्प से. लेकिन मैं यहाँ पे इसको री एक्सप्लेन करूंगा सिग्नम फंक्शन को. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिग्नम फंक्शन होता क्या है, सिग्नम फंक्शन की रेंज एंड डोमेन क्या होता है और उसका ग्राफ क्या होता है. आप किसी भी फंक्शन की लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी उसके ग्राफ की हेल्प से ही देख के बता सकते हो, ना कि वो जो वर्किंग रूल होता है लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी फाइंड आउट करने का, उसके थ्रू आपने ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ की हेल्प से आप ये देख सकते हो कि आपके पास जो फंक्शन दिया गया है वो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, या फिर वो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है या नहीं. तो वो सब चीजें आज हम वीडियो में सीखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. आइएगा सबसे पहले पढ़ते हैं सिग्नम फंक्शन के बारे में कि व्हाट इज सिग्नम फंक्शन. सिग्नम फंक्शन इज अगेन अ रियल वैल्यूड फंक्शन, दैट इज f is a function from the set of all real numbers to the set of all real numbers such that fx is equal to modulus x upon x. fx किसके इक्वल है? मॉड्यूलस x अपॉन x के इक्वल. इस टाइप का जो फंक्शन होता है उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? सिग्नम फंक्शन बोलते हैं. अब सिग्नम फंक्शन को मैं फर्दर क्या कर सकता हूं? एक्सपेंड कर सकता हूं. हाउ? आप सभी को पता है, एक नोट लिखते हैं यहाँ पे कि जो आपके पास fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस x फंक्शन होता है, ठीक है, याद रखना जो मॉड्यूलस साइन होता है या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है या फिर सिग्नम फंक्शन होता है, डायरेक्टली ओपन नहीं होता इनका साइन. जैसे मॉड्यूलस है, आप डायरेक्टली मॉड्यूलस रिमूव नहीं कर सकते. मॉड्यूलस साइन डिपेंड करता है कि आप x को किस टाइप की वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हो, वेदर नेगेटिव वैल्यूज या फिर पॉजिटिव वैल्यूज. हमें सभी को पता है कि मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है? नेगेटिव वैल्यू होती है इसकी -x व्हेन x लेस देन 0. 0 होता है जब x इज इक्वल टू 0 होता है, और पॉजिटिव x होता है जब x क्या होता है? ग्रेटर देन 0. ये वैल्यूज होती है तीन किसकी? मॉड्यूलस फंक्शन की. इसी की हेल्प से हम सिग्नम फंक्शन की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस x अपॉन x. अभी मैंने आपको बताया मॉड्यूलस फंक्शन -x होता है कब? व्हेन x लेस देन 0. 0 होता है व्हेन x इज इक्वल टू 0, एंड x होता है कब? जब आपका x ग्रेटर देन 0 होता है. आपको क्या करना है? x से डिवाइड कर देना है, डिवाइडिंग बाय x. 0 बाय x विल बी 0. तो यहां से जो आपके पास आंसर निकल के आएगा दैट विल बी -1 when x less than 0, 0 when x is equal to 0, and 1 when x greater than 0. ठीक है, जितने भी नेगेटिव वैल्यूज आप x को प्रोवाइड करोगे तो उस केस में जो रेंज निकल के आएगा वो -1 आएगा. 0 पे 0 होता है और ग्रेटर देन 0 पे आंसर कितना होता है? 1 होता है. तो हमने यहां से क्या कंक्लूड कर लिया सिग्नम फंक्शन के बारे में? जो सिग्नम फंक्शन का डोमेन होता है, भाई डोमेन मतलब ऐसी वैल्यूज फंक्शन को प्रोवाइड करना जिसपे आपका फंक्शन डिफाइन हो. ये हर रियल नंबर पे डिफाइन है, तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आ जाएगा? ऑल रियल नंबर्स. लेकिन अगर मैं रेंज की बात करता हूं, रेंज सिर्फ यहाँ पे तीन वैल्यू निकल के आई है, -1, 0 एंड 1. आपने फंक्शन को वैल्यूज प्रोवाइड करी, वो वैल्यूज का सेट क्या हो गया? डोमेन. अब जब फंक्शन को आपने इनपुट प्रोवाइड करा तो आउटपुट क्या निकल के आ रहा है? -1, 0 एंड 1. तो ये क्या हो जाएगा? रेंज. -1, 0 एंड 1. तो ये था किसके बारे में? सिग्नम फंक्शन के बारे में. अगर मैं सिग्नम फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो वो इसमें हम ड्रॉ करते हैं. ये प्लस x, दिस इज -x, ये प्लस y और ये -y, ये यहाँ पे 0. अभी आपने देखा जो रेंज है सिग्नम फंक्शन की वो y एक्सिस पे प्लॉट होगी, और रेंज सिर्फ तीन वैल्यूज है. कौन कौन सी? 1, 0 एंड -1. ठीक है, और बाकी जो डोमेन है इसका ऑल रियल नंबर्स. लेकिन अगर मैं यहां से देखता हूं, जब x को आप नेगेटिव वैल्यूज प्रोवाइड करते हो तो y की वैल्यू कितनी है? 1, -1. तो आप x कुछ भी लो नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड पे आंसर कितना आ रहा है? -1. तो लाइन बनती है किसके पैरेलल? लाइन किसके पैरेलल बनेगी? एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी. कब? व्हेन यू आर गिविंग नेगेटिव वैल्यूज टू दिस फंक्शन, तब आंसर कितना आ रहा है? -1. 0 पे आंसर कितना है? 0. ठीक है, और जब आपने x को पॉजिटिव वैल्यूज प्रोवाइड करी, मतलब आपकी जो वैल्यूज है पॉजिटिव साइड पे एक्स एक्सिस की, तब भी आपका आंसर कितना आ रहा है? 1. तो ये स्पीड में. तो ये क्या होता है? ग्राफ होता है किसका? सिग्नम फंक्शन का. तो ये अभी हमने सिग्नम फंक्शन के बारे में पढ़ा, उसके डोमेन, रेंज और उसका ग्राफ ड्रॉ किया. अब इसके बाद इसकी लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ते हैं. अब इसको कॉपी कीजिए.
अब बात करते हैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ सिग्नम फंक्शन की। तो सिग्नम फंक्शन जो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है वो किस फॉर्म में दिया गया है, मॉड्यूलस x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4। तो इट इज अगेन अ टाइप ऑफ सिग्नम फंक्शन। ठीक है, इसकी कंटिन्यूटी एंड लिमिट चेक करनी है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4। इसको आप तीन पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो। सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है आपके पास fx इज इक्वल टू मॉडुलस x अपॉन सिग्नम फंक्शन, सॉरी, उसकी तीन वैल्यूज आती है। कौन कौन सी, -1, 0 एंड 1। -1 कब आता है, जब x लेस देन 0, ये x इज इक्वल टू 0 पे, और ये x ग्रेटर देन 0 पे। ठीक है, ये वैल्यू तब आती है जब मॉडुलस में कौन बैठा हुआ है, x। लेकिन यहाँ मॉडुलस में कौन है, यहाँ पे x माइनस 4% है। तो ये वैल्यू क्या होगी, माइनस x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखा आपने, ये कैसे ऑब्टेन हुआ था, -1 माइनस एक्स अपॉन एक्स की हेल्प से, और 1 कैसे ऑब्टेन हुआ था, x अपॉन x की हेल्प से। तो ये नेगेटिव साइन के साथ कब ओपन होगा, जब ये जो पर्सन है यहाँ पे x माइनस 4 वो कितना हो जाएगा, लेस देन 0। ठीक है, फिर ये वैल्यू x माइनस 4 0 हो जाएगा। ये वैल्यू 0 कब होगी, जब x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू 0 कब आई थी, जब x इज इक्वल टू 0 था, मतलब जो पर्सन मॉड्यूलस में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे मॉडुलस में कौन सी वैल्यू x माइनस 4, वो 0 के इक्वल होगी। उसके बाद यही वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4। कब, व्हेन दिस नंबर इज पॉजिटिव, x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो यहां से आपके पास क्या आंसर्स निकल के आ जाते हैं, -1 व्हेन x लेस देन 4, 0, x इज इक्वल टू 4 एंड 1, x ग्रेटर देन 4। इतना क्लियर, मैंने शिफ्ट कर दिया इसको आगे। तो इस टाइप का फंक्शन जो आपके पास दिया गया है, मॉडुलस x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4, उसकी 3 वैल्यूज आ गई। -1 जब x लेस देन 4 है, 0 जब x इज इक्वल टू 4 है, और 1 x ग्रेटर देन 4। और ये हमने किसके थ्रू फाइंड आउट किया है, जो डेफिनेशन होती है किसकी, सिग्नम फंक्शन की। इतना क्लियर। अब इसकी चेक करनी है लिमिट। लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट इस टाइप के फंक्शन में लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो RHL, सबसे पहले LHL निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 4। तो डेफिनेशन क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू 4 नेगेटिव ऑफ फंक्शन fx, लिमिट x टेंड्स टू 4 नेगेटिव ऑफ फंक्शन fx। जब x 4 की तरफ मूव करता है, लेकिन 4 नहीं है, 4 से स्मॉलर है, ये जो नेगेटिव साइन या रिप्रेजेंट करता है ना, वो कोई सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं है। उससे भी इतना बताता है कि x अप्रोच करता है किसकी तरफ, 4 की तरफ, बट उसकी लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड से मतलब x लेस देन 4 है। लेस देन 4 में कौन सी वैल्यू आएगी, -1। ठीक है, तो इस केस में भाई देखो, जो लिमिट है वो तो फंक्शन पे आती है, और फंक्शन यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन है। तो अगर आपके पास लिमिट किस पे ली हुई है, कांस्टेंट फंक्शन पे, तो आपका आंसर क्या आता है, कांस्टेंट, दैट इज -1। तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, -1। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं RH एट x इज इक्वल टू 4। तो लिमिट x टेंड्स टू 4 पॉजिटिव ऑफ फंक्शन fx, लिमिट x टेंड्स टू 4 पॉजिटिव, मतलब x 4 की तरफ अप्रोच करता है, लेकिन किस साइड से, पॉजिटिव साइड से। तो मतलब x ग्रेटर देन 4 है, और ग्रेटर देन 4 के केस में आंसर कितना आ रहा है, 1। तो यहां पे हमने क्या पुट अप कर दिया, 1। अब आपने लिमिट ली है किस पे, कांस्टेंट पे, तो आंसर विल बी कांस्टेंट, दैट इज 1। अब आपने एक चीज ऑब्जर्व किया कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो -1 है, और राइट हैंड लिमिट कितनी है, 1। दोनों ही डेफिनेट है, बट दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, तो इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। हमेशा याद रखिएगा, जो सिग्नम फंक्शन होता है उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल नहीं आती। तो यहां पे हम लिख लेंगे क्लियरली, LHL at x is equal to 4 does not equal to RHL at x is equal to 4. So therefore लिमिट किसकी, फंक्शन की, क्या आ गया, does not exist। इतना क्लियर। तो लिमिट इस फंक्शन की एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए, फिर हम कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ते हैं। सो सिग्नम फंक्शन की लिमिट के बारे में पढ़ लिया। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी की। जो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन होती है हमारी, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है, जब उसकी लिमिट क्या करे, एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ फंक्शन fx किसकी इक्वल आना चाहिए, वो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट a आना चाहिए। फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और वो जो लिमिट आ रही है वो किसकी इक्वल आनी चाहिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द सेम पॉइंट जिस पे आप लिमिट निकाल रहे हो।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी हमने देखा कि सिग्नम फंक्शन के केस में लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस। और दूसरी चीज, अभी हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया, इसका ग्राफ हमने किस वे में ड्रॉ किया, प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वाई और ये माइनस एक्स, ये 0, फिर ये इधर से यहां पास किया था और ये यहां पास किया था, ये -1 था, ये 1 था, ठीक है। अब देखो ग्राफ ब्रेक कर गया, ग्राफ कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है। अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ क्या करता है, ब्रेक हो जाता है, तो वो फंक्शन क्या होता है, डिसकंटीन्यूअस होता है। अब डिसकंटिन्यूटी डिफरेंट टाइप की होती है, उसकी मैंने एक सीरीज बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में है, आप उसको जाके चेक कर सकते हो। अभी सिर्फ मुझे आपको इतना बताना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी। लिमिट एग्जिस्ट क्यों नहीं करी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल नहीं है, और लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन क्या हो जाता है, डिसकंटीन्यूअस हो जाता है। तो ये जो गिवन फंक्शन है मेरा, ये इट इज अ डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। तो अभी हमने क्या पढ़ा सिग्नम फंक्शन के बारे में, उसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स, उसकी रेंज सेट ऑफ -1 0 and 1। उसके बाद इसका ग्राफ मैंने आपको बताया। और हमेशा याद रखो, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती किसकी, सिग्नम फंक्शन की, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो जो फंक्शन होता है सिग्नम फंक्शन, वो आपका डिसकंटीन्यूअस फंक्शन होता है। ये था कैरेक्टरिस्टिक किसके बारे में, सिग्नम फंक्शन के बारे में, जो आपके स्कूल लेवल एग्जामिनेशन में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी यूजफुल रहेंगी ये सब चीजें। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको ये सब चीजें क्लियर होंगी, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया वो सब आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।